ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए कि अगर आप प्रीवियस पेपर देखे होंगे तो उसमें सनत के बारे में पूछा है। कोई शेर दे दिया है और पूछा कि बताओ इस शेर में क्या सनत है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो आपके सामने हम ला रहे हैं। तो मैं नज़रुल हक और आपका इस्तकबाल है NH एजुकेशन में। तो हम आज कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपका कि अगर कोई भी शेर आप देखेंगे तो आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सी सनत है। तो आइए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इल्म बयान, ठीक है। इल्म बयान किसको कहते हैं? तो इल्म बयान की तारीफ़ है। उसके बाद फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे मेरे साथ तो आपको बात समझ में आ जाएगी। देखिए, इल्म बयान वह इल्म है जिसके तहत माना या किसी बात को अदा करने के लिए नित्य नए अंदाज निकाले जाएं, ठीक है। तो इल्म बयान में होता है कि किसी बात को आप अनोखे अंदाज में और नए तरीके से बोल सकते हैं। तो इल्म बयान की जो है वो कई किस्में हैं। तो देखिए, इल्म बयान की किस्में एक तशबीह है, ठीक है। इल्म बयान की है तशबीह है। और आगे देखिए, इस्तिआरा है, ये इस्तिआरा है, ठीक है। और मजाज मुरसल है। उसके बाद किनाया है, ठीक है। देखिए आगे, देखिए आगे आप देखिए ये है किनाया। तो आपके सामने हम एक एक करके सबको तफसील से बताएंगे कि किनाया क्या है, मजाज मुरसल क्या है, मजाज मुरसल की कितनी किस्में हैं, तशबीह क्या है, इस्तिआरा क्या है। तो एक एक करके आपको हम मिसालों के ज़रिए से बताएंगे। तो आप जैसे ही देखेंगे कोई भी क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन में कोई भी शेर देखेंगे आप, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इस शेर में कौन से सनत हैं। तो हम तशबीह से शुरू करते हैं। तशबीह किसको कहते हैं? देखिए, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मुकाबले में बयान करने को तशबीह कहते हैं। तो अब हम इसको मिसाल से समझते हैं। मिसाल क्या है? एक शेर से मिसाल दिया है कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो इसमें जो है होंठ को, ठीक है, लब मतलब होंठ को पंखड़ी से तशबीह दिया है। तो देखिए, तशबीह में 5 बातों का जिक्र होता है, उन्हें हम अज्जाए तशबीह कहते हैं। तो क्या है? पहला क्या है? पहला है मुशब्बा, ठीक है, मुशब्बा बिही, वजह शिब और गर्ज तशबीह और हुरूफ तशबीह। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि मुशब्बा किसको कहते हैं, मुशब्बा बिही किसको कहते हैं, वजह शिब किसको कहते हैं, ठीक है। तो ये जो शेर है ये मीर का शेर है, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह से भी पूछा जाए कि ये शेर किसका है बताओ, तो आप बता सकते हैं आराम से कि ये मीर का शेर है। नाजुक उसकी लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो देखिए, यहाँ जो लब है, लब मुशब्बा है क्योंकि उसे तशबीह देना है, ठीक है। और गुलाब, ठीक है, गुलाब की पंखड़ी मुशब्बा भी है क्योंकि पंखड़ी को मिसाल के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और नाजुकी, ठीक है, नाजुकी जो है वजह शिब है। और नज़ाकत जो है वो वस्फ़ है, ठीक है, नज़ाकत जो है वस्फ़ है। और जो सी है, ठीक है, सी जो दिया उसमें, सी जो है वो हुरूफ तशबीह है। तो आप इसमें समझ गए कि मुशब्बा किसको कहते हैं, मुशब्बा भी किसको कहते हैं। आप इसको वीडियो रोक के आप इसको समझने की कोशिश कीजिए अच्छे से अपने हिसाब से, ठीक है। इसमें मुशब्बा क्या है, मुशब्बा भी क्या है, वजह शिब क्या है, ठीक है, और हुरूफ तशबीह क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हो गई इस तशबीह की बात। अब यहाँ देखिए इस्तिआरा की बात। देखिए इस्तिआरा, ठीक है, इस्तिआरा जब कोई लफ्ज़ या कोई चीज़ अपने हकीकी माना के बजाय मजाजी माना में इस्तेमाल की जाती है तो उसे इस्तिआरा कहते हैं। तो अब इसको मिसाल से समझते हैं। देखिए, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं। तो यहाँ देखिए कि इस शेर में पत्ते, बूटे, बाग और गुल की हकीकत कुछ और है, लेकिन मीर ने उन अल्फाज को मजाजी तौर पर इस्तेमाल किया है। तो मुझे लग रहा है कि आप इसके जो मिसाल है, इस्तिआरा की मिसाल है, आप समझ नहीं पाए। तो इसको हम इस तरह से हम बोल सकते हैं इसको कि आप बोलेंगे कि जैद शेर है, ठीक है, या अहमद शेर है। देखिए, यहाँ एक मिसाल है कि अहमद शेर है, ठीक है। तो अगर इस मिसाल को अगर हम इस तरह से बोलते हैं कि अहमद शेर की तरह है, ठीक है, तो हो जाता तशबीह। तो यहाँ क्या है, अहमद शेर है, तो उसके जो सारे वस्फ है शेर के, ठीक है, वो अहमद के अंदर है।
तो देखते हैं यहाँ कि अगर यहाँ सी अहमद शेर की तरह है लिखता का तरह, अगर लफ्ज़ आ जाता उसमें कोई तरह या सी इस तरह से तो हो जाता तशबी, और इसमें कोई हरफ तशबी नहीं है तो ये हो गया इस्तिआरा, यानी अहमद शेर है। ठीक है, अब देखते हैं हम मजाज मुरसल के बारे में। मजाज मुरसल किसको बोलते हैं? देखिए, किसी लफ्ज़ को हकीकी माना के अलावा मजाजी माना में इस तरह इस्तेमाल करना कि हकीकी और मजाजी माना में तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक़ हो। उलमाए बलागत ने उसकी 24 अक़साम बयान की है। तो इसमें बोला जा रहा है कि मजाज मुरसल में ना हकीकी और मजाजी माना में तशबीह के अलावा कोई और चीज़ हो तो उसको बोलते हैं मजाज मुरसल। तो मजाज मुरसल की जो है 24 किस्में हैं, तो 24 किस्मों को नहीं पढ़ना है क्योंकि जो खास किस्में हैं, ठीक है, आपके सामने हम खास किस्म लेकर आए हैं मजाज मुरसल के, तो वो हम आपके सामने पेश करेंगे। तो यहाँ देखिए मजाज मुरसल की अक़साम। ठीक है, तो मजाज मुरसल की जो मशहूर अक़साम हैं वो इस तरह से है कि देखिए, कुल बोलकर जुज़ बोलकर कुल मुराद लेना। ठीक है, पहला जो किस्म है वो है जुज़ बोल के कुल मुराद लेना। तो यहाँ देखिए मिसाल, देखिए मिसाल से समझ में आ जाएगी बात। देखिए मसलन, तो यहाँ देखिए कि जुज़ बोल के कुल मुराद लेना को मिसाल इस तरह से इसका दिया जा सकता है कि जैसे अगर यह कहा जाए कि कुल शरीफ पढ़ें तो इससे मुराद उन चारों सूरतों की तिलावत है जिनके आगाज़ में कुल आता है। तो आपने क्या बोला? जुज़ बोला सिर्फ। ठीक है, क्या जुज़ बोला? सिर्फ कुल बोला। ठीक है, तो कुल में जितने सूरतें, जो पूरी सूरतें पढ़ना है, मतलब आपको कुल जुज़ बोला गया, आप उससे क्या मुराद ले रहे हैं? कुल मुराद ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई तशबीह का, इसमें कोई तशबीह उसबी नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ और है। तो आपको क्या कहा जा रहा है? देखिए इसके तारीफ़ एक बार फिर से देख लेते हैं तो आपको बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए मजाज मुरसल किसको कहते हैं? किसी लफ्ज़ को हकीकी माना के अलावा मजाजी माना में इस तरह इस्तेमाल करना कि हकीकी और मजाजी माना में तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक़ हो। कोई और ताल्लुक़ हो का क्या मतलब है? देखिए, कोई और ताल्लुक़ हो का मतलब है कि आपको बोला जा रहा है कि जुज़ बोला जा रहा है, जैसे कुल बोला जा रहा है, जुज़ कहकर कुल मुराद लेना। आपको जुज़ बोला जा रहा है लेकिन उसमें कुल मुराद लिया जा रहा है। वो इस तरह से कि कुल बोला जा रहा है आपको, लेकिन आपको क्या चारों सूरतें पढ़नी है। ठीक है, पूरी सूरतें पढ़नी है। इसी तरह है कि कुल बोलकर जुज़ मुराद लेना। या कहा जाए कि कुर्सी टूट गई। ठीक है, अगरचे कुर्सी का कोई बाजू या टांग टूटी होगी तो यह कुल बोलकर जुज़ मुराद लिया जा रहा है। कुल बोलकर जुज़ मुराद लिया जा रहा है, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है यहाँ। ठीक है, यहाँ देखिए, ज़र्फ़ बोलकर मज़रूफ़ मुराद लेना। ज़र्फ़ बोलकर मज़रूफ़ मुराद लेना। ठीक है, तो देखिए कि ज़र्फ़ मतलब होता है कोई बर्तन, और मज़रूफ़ मतलब होता है बर्तन के अंदर जो चीज़ हो। जैसे बर्तन, अगर गिलास बर्तन है तो अगर उसमें पानी हो तो उसको बोलेंगे मज़रूफ़ पानी को, और गिलास को बोलेंगे ज़र्फ़। तो आइए अब हम मिसाल से समझते हैं कि मसलन अगर कहा जाए कि बोतल पीजिए तो उससे मुराद बोतल के अंदर जो मशरूब पीना है, या कहीं उसने महफिल में, ठीक है, कई जाम चढ़ाए हैं तो उससे मुराद जाम में मौजूद शराब से है। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह से बोला जाए, देखिए इसी मिसाल से आप समझ सकते हैं कि बोतल पीजिए। ठीक है, तो बोतल कोई नहीं पीता है, उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं, पानी हो या शराब हो, उसको पिया जाता है। तो यहाँ जो है ज़र्फ़ बोलकर मज़रूफ़ मुराद लिया जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ मज़रूफ़ बोलकर ज़र्फ़ मुराद लेना। ठीक है, मज़रूफ़ बोलकर ज़र्फ़ मुराद लेना। तो इसकी मिसाल पहले देखते हैं, फिर हम इसको अच्छे से समझाएंगे। तो उसकी मिसाल यह है कि दूध आग पर रख दीजिए। ठीक है, तो इससे मुराद दूध का बर्तन चूल्हे या आग पर रखना। तो यहाँ अगर कोई बोला कि दूध आग पर रख दो, तो दूध जो है वो क्या है? वो मज़रूफ़ है। ठीक है, दूध जो है वो मज़रूफ़ है, और ज़र्फ़ क्या है? बर्तन जिसमें रखा जाए। ठीक है, तो क्या करना, अगर आप आग के ऊपर अगर आपको रखना है तो आप किसी बर्तन में दूध को रखेंगे आग के ऊपर। तो इसी को कहा गया कि मज़रूफ़ बोल के ज़र्फ़ मुराद लेना। ठीक है, देखिए सबब कहकर मुसब्बब या नतीजा मुराद लेना। तो देखिए यहाँ कि बादल 1 घंटे से बरसे तो छत 4 घंटा बरसती है। ठीक है, बादल सबब है। ठीक है, बादल जो है वो सबब है बारिश का, और
बारिश का नतीजा है, ठीक है, बारिश का और बारिश का नतीजा है। यहाँ बादल बरसने से बारिश का बरसना मुराद है, ठीक है, ये बात वाज़ेह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ है कि मुसब्बब या नतीजा बोलकर सबब मुराद लेना। अब इसको मिसाल से समझते हैं कि उसके कमरे में इल्म हर तरफ बिखरा पड़ा है। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है मिसाल में, तो यहाँ देखिए कि यहाँ इल्म से मुराद किताबें हैं। यहाँ क्या बोला जा रहा है मिसाल में कि इस कमरे में इल्म हर तरफ बिखरा पड़ा है। तो यहाँ इल्म से मुराद किताबें हैं। इल्म नतीजा है किताब खानी का, यहाँ इल्म बोलकर इल्म का सबब यानी किताब मुराद ली गई है, ठीक है। तो इसको आप देखिए वीडियो को अच्छे से, और कहीं बात अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछिए, ठीक है। तो इसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे, चलिए इसको हम पूरा कर लेते हैं, ठीक है, लास्ट है ये किनाया है। चलिए लास्ट है, इसको हम पूरा कर लेते हैं, फिर देखेंगे बाद में दूसरी वीडियो में दूसरी चीज़ को। देखिए किनाया है, लास्ट है कि किनाया के लुग़वी माना है छुपा हुआ, इशारा या छुपी बात, ठीक है, छुपी बात। जब कोई लफ्ज़ अपने हकीकी और मजाजी माना दोनों मानों में इस्तेमाल होता हो तो किनाया कहलाता है। तो अब हम इसको मिसाल से समझते हैं। तो इसमें है कि किनाया उसको कहते हैं जिसमें हकीकी और मजाजी माना अगर दोनों मुराद लिया जा सकता है तो उसको हम किनाया कहेंगे। तो देखिए मिसाल देखिए, ज़ैद को आपने सर पर चढ़ाया है, ठीक है। तो हकीकत में क्या है, हकीकत में उसके माना देखिए, उसके माना यह है कि ज़ैद को आपने बिगाड़ा है, ठीक है। तो अगर आप ज़ैद को हकीकत अगर सर पे चढ़ाए होते, अगर सर पे लिए होते, तब भी वो भी मुराद लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ जैसे यहाँ की बात नहीं, यहाँ दोनों मुराद लिया जा सकता है कि आपने ज़ैद को बिगाड़ा है या आपने ज़ैद को सर के ऊपर चढ़ाया है। तो इसमें दोनों माना लिया जा सकता है। तो ये है किनाया की मिसाल, ज़ैद को आपने सर पर चढ़ाया है। तो इस तरह की कोई भी बात अगर आए एग्ज़ाम में तो आप देख के ही पहचान सकते हैं और आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सी सनत है, क्या है, इसमें क्या है नहीं, आप एक साथ ऐसे ही देख के ही बता सकते हैं अगर आप इसको समझ जाएंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सनतकारी के बारे में, ठीक है, सनतकारी के बारे में देखेंगे जिसमें सनत है सनाए लफ्ज़ी सनाए मानवी के बारे में, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें।